इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 3.53। प्रॉब्लम में बोला गया है द फील्ड पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज्ड बॉल डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर एज फाई इक्वल्स टू AR स्क्वायर प्लस बी। तो इस तरह से हमारा पोटेंशियल वेरी करता है आर के साथ में, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। फाइंड द स्पेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो आर इनसाइड द बॉल। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद हम लोग गॉस लॉ यूज करके रो निकाल देंगे, सिंपल सा, जैसे कि हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना आता है। अगर हमारे पास में V दिया हुआ E इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं माइनस dV/dr, है ना। और यहाँ पर पोटेंशियल को फाई से रिप्रेजेंट किया है, तो फाई से रिप्रेजेंट हम लोग भी कर देते हैं यहाँ से। ओके, सो इसको एक बार हमें माइनस करके एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। ये कितना हो जाएगा 2AR माइनस 2AR, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आर कैप डायरेक्शन में होगी, है ना, अलॉन्ग द रेडियस वेक्टर। और यहाँ पर क्योंकि माइनस साइन है तो ऑपोजिट टू रेडियस वेक्टर। अगर इन दोनों को हम लोग ये जो साइन है, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, अगर ये साइन को और ये डायरेक्शन को अगर मैं क्लब कर दूं तो हम लोग इसको दोनों को क्लब करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग इसको बोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का 2AR और उसका डायरेक्शन कितना है माइनस आर कैप, है ना। तो टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द जो रेडियस वेक्टर है, तो रेडियल डायरेक्शन में ही हुआ, अवे फ्रॉम द रेडियस वेक्टर है, ठीक है। अगर रेडियस वेक्टर हमारा ऐसा है तो जो डायरेक्शन इसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये हमें मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हमें वेक्टर टर्म्स में मिल गया। अब हमें रो निकालना है, चार्ज डेंसिटी। अब वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग गॉस लॉ यूज करेंगे। देखो यहाँ पर अगर हमें दिख रहा है कि ये जो आर के फंक्शन में आ गया, है ना, आर के फंक्शन में, और इसका डायरेक्शन आर के साथ इस तरह से रिलेशनशिप है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें एक रेडियल सिमेट्री है ना, रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री जैसे ही आ गई ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो गॉसियन सरफेस हम लोग यूज करने वाले हैं वो हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यूज कर सकते हैं, है ना, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब ऐसा हम लोग किस लिए बोल रहे हैं कि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस रेडियल सिमेट्री से, तो हमें पता चल जाता है। अगर नहीं पता चलता इसको ऐसा समझो, हम लोग अब किसी भी डिस्टेंस पे, किसी भी डिस्टेंस r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो कैसा दिख रहा है। सपोज ये एक r डिस्टेंस हमने लिया, यहाँ ये जो r वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में, r वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना। यहाँ से देखो r वेक्टर इस डायरेक्शन में, r वेक्टर का डायरेक्शन है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी यहाँ पर, इसमें ऑपोजिट टू r वेक्टर, है ना। तो r वेक्टर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट टू r वेक्टर हो गई, है ना। तो किसी भी पॉइंट पे यहाँ से कोई भी r डिस्टेंस पे, है ना, कोई भी r डिस्टेंस पे अगर हम लोग पॉइंट ले तो यहाँ हमको यही सेम रिलेशनशिप मिलने वाला है ना। और ये तो सिर्फ मैंने 2D में बनाया है, ये पूरा का पूरा 3D में भी हम लोग लेंगे। एक तो ये पूरा का पूरा एक स्फीयर बन रहा है ना, और स्फीयर के हर एक पॉइंट पे हमें पता है, स्फीयर में किसी भी पॉइंट पे r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी है, ऐसी, है ना। यहां पर देखेंगे तो टुवर्ड्स द सेंटर, या तो सिर्फ हम लोग एक इसमें देख पा रहे हैं, हम लोग 2D में देख पा रहे हैं, पूरे 3D में ये चीज विजुअलाइज करो कि हर जगह पे यहाँ पर आर वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी हर पॉइंट पे, है ना, हर पॉइंट पे। अब इसका यूज करते हुए हम लोग इस पे स्फेरिकल जो गॉसियन सरफेस है वो चूज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds दैट इज नेट आउटवर्ड फ्लक्स दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हमारा गॉस लॉ है। ओके, अब यहां पर देखो हर जगह पे अगर हम लोग कोई सा भी एक एरिया कंसिडर करें, है ना, यहाँ पर एक छोटा सा DA एरिया हम लोग कंसिडर करते हैं, तो DA का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, अंदर की तरफ। यहाँ पर भी एक छोटा सा एरिया DA वेक्टर चूज करते हैं, तो DA वेक्टर कैसा है, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी है, अंदर की तरफ। तो कहीं पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है, स्मॉल एरिया वेक्टर, हर जगह पे दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा हम लोग सिंपली इसको बोल सकते हैं, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड r डिस्टेंस पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो पूरे के पूरे एरिया में मतलब पूरे r रेडियस का जो पूरा का पूरा सरफेस एरिया है 4πr स्क्वायर में, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 180 डिग्री बना रही है एरिया वेक्टर के साथ में, हर एक छोटे एरिया वेक्टर के साथ में। तो इसको हम लोग सिंपली यहां पर बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds को मैं बोलूं मैग्नीट्यूड ऑफ E, चलो E ds ऐसा लिखता हूं मैं इसको, E ds इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो कॉस ऑफ 180 डिग्री एक माइनस साइन के साथ आएगा, कॉस ऑफ 180 डिग्री मैं यहां लिख देता हूं,
है ना, दैट इज इक्वल टू क्यू इन। इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड कितना है ना, चार्ज इनक्लोज्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे का वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये क्यू इन हो गया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि देखो ई मेरा ई और जो ई क्योंकि हर जगह पर ई का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रल से मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो ई कितना हो जाएगा, ई का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 2AR मैंने बाहर निकाल दिया। कॉस ऑफ 180 एक माइनस साइन लेके आएगा, ये मैं एक माइनस साइन में बाहर निकाल देता हूं, और इंटीग्रल ऑफ ds पूरा का पूरा एरिया का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, इस आर रेडियस का जो स्फीयर का सरफेस हमने चूज किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ 4 पाई आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास में जो रो की वैल्यू आ गई दैट इज -6a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रो की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।